नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव के लिए अब अगले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब इस समय अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दिग्गज नेता जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने एक दूसरे पे हमले भी तेज कर दिए हैं। कांग्रेस सपा का सुशासन और आस्था के साथ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा तथा समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर के भाजपा पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर भी हमला बोला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों पर सुशासन और कहा कि उनकी आस्था से छत्तीस का रिश्ता है और उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत की पहचान एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से होती है, लेकिन सपा और कांग्रेस और ईडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने हरियाणा में कहा कि जनता केंद्र की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है और उनको यकीन है कि अब भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। वहीं जौनपुर में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है, हर महीने जो आपको राशन मिलता है वह बीजेपी और आरएसएस की देन नहीं है। उन्होंने कहा है वो गरीबों के टैक्स की देन है। वहीं सराय मीर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से पार्टियां इस समय अब अपनी ताकत अगले चरण के चुनाव में झोंक रही हैं। आइए बात करते हैं इस समय गर्मी में अमृत सरोवरों की, क्योंकि इस समय गांव में जल संरक्षण कर पशु पक्षियों समेत ग्रामीणों को सुकून देने के लिए जो चयनित किए गए थे अमृत सरोवर, उसमें से अभी बहुत से अमृत सरोवर पर कार्य ही नहीं शुरू हुआ है। जिले में 810 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य अभी अधूरा पड़ा है। सरोवरों में इस समय बरसात के पानी को भरने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अभी इनमें काम शुरू ही नहीं हुआ। जरूरत के वक्त आधे से ज्यादा अमृत सरोवर इस समय सूखे पड़े हुए हैं। चयन होने के बाद करीब 1 साल बाद भी ये अभी अधूरे पड़े हैं। पहले इन तालाबों में जो पानी बरसात में भरता था उसकी भी गुंजाइश अब नहीं नजर आ रही है। वहीं अधूरे तालाबों में भी पानी नहीं पड़ा हुआ है। इससे पहले इन तालाबों में पानी रहता था। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इन जो तालाब हैं गांव के, उनमें अवैध कब्जेदारों को हटाया जाए। साथ ही साथ उनकी मांग है कि इस गर्मी के मौसम में इन तालाबों में पानी भराया जाए और जिससे कि गांव के जानवरों को पीने के लिए पानी मिल सके। साथ ही साथ वो पशु पक्षी भी इन तालाबों के किनारे आकर के चैन की बंसी बजा सकें, जो बेचारे इस समय गर्मी से तड़प रहे हैं। तो बात करते हैं इस समय ग्रामीण इलाकों में अन्ना पशुओं की, छुट्टा पशुओं की। इस बार किसानों को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से अपनी खेत में फसल तैयार करता है और जब उस फसल को छुट्टा पशु चरते हैं तो किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो अब की बार किसान परेशान रहे हैं कि उनको अपने खेत को बचाने के लिए रातों रात जगना पड़ा है और इसके लिए उनको काफी समय भी लगाना पड़ा। लेकिन अब जिला प्रशासन की ये रणनीति है कि जो ये गौ संरक्षण स्थल हैं उनको जो जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अहिरोरी ब्लॉक के गांव बरखेरवा, टणियावा ब्लॉक के गांव गुरसंडा, बावन ब्लॉक के गांव मुबारकपुर, संडीला के गौसवा, गोंडा, भटपुर, कोथावा ब्लॉक के पिपरी, टोडरपुर ब्लॉक के शिरोमन नगर, बेलग्राम के गुजराई, मल्लावा के मदारपुर में गौ संरक्षण केंद्र भवन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना है कि कब तक ये गौ संरक्षण केंद्र बनते हैं और किसानों को इन छुट्टा पशुओं से निजात मिलेगी। तो गर्मी के असर के वजह से लोग इस समय पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और पंखे भी गर्म हवा इस समय दे रहे हैं। धूप के साथ साथ लू के थपोड़े लोगों को बीमार कर रहे हैं, जिससे इस समय सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो मौसम चल रहा है ये आने वाले अभी 4-5 दिन इसी तरीके से और रहेगा
और पिछले 2-3 दिनों से तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी गई और इसकी वजह से आंख में सूखापन और आंखों में लालिमा खुजली होने वाले मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ी है। तो हरदोई के शहर के अंदर जो जाम की स्थिति से निजात देने के लिए हरदोई लखनऊ रोड पर बाईपास बनाने की जो बात हो रही है उसकी समीक्षा की गई। हाईवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों से ये कवायद कराई है। कल सिटी मजिस्ट्रेट ने शाहाबाद और हरदोई बाईपास साइट पर जाकर देखा। सदर तहसील में 1134, शाहाबाद में 320 और संडीला में 536 किसानों की अभी मुआवजे की पत्रावलियां लंबित पड़ी हैं। और सिटी मजिस्ट्रेट एस.के. त्रिवेदी ने उप जिलाधिकारी सदर एस.के. मिश्रा और NHAI की टीम के साथ मौके पर जायजा लिया और उप जिलाधिकारी को निर्देश भी दिए हैं कि जो व्यवधान है उसका त्वरित समाधान किया जाए और जिन किसानों की जमीन इसमें गई है उनका मुआवजा जल्दी से जल्दी उनको दिलाया जाए। तो आप बात करते हैं हरदोई में सफाई की। गांव-गांव सफाई की सरकार ने योजना बनाए रखी है, लेकिन गांव में सफाई कर्मचारी पहुंचते ही नहीं। इसकी वजह से ये सारी जो सफाई रणनीति है सरकार की वो धड़ाम हो गई है। गांव में तैनात सफाई कर्मियों की गैरहाजिरी पर कार्रवाई और कार्रवाई के लिए संस्तुति न करने वाले 8 विकास खंडों के 7 सहायक विकास अधिकारियों ADO पंचायत को नोटिस दी गई है। इन ADO पंचायत से जवाब मांगा गया है कि गांव में साफ सफाई के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से जो सफाई कर्मी तैनात हैं उनके वेतन भुगतान से संबंधित विकास खंडों की जो पत्रावलियां हैं वेतन प्रमाण पत्र की वो जिला मुख्यालय को प्राप्त कराए जाने की मांग की गई है, क्योंकि जो गैर हाजिर सफाई कर्मी हैं ये अपना वेतन जरूर ले लेते हैं हर महीने। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह के अनुसार कई माह से गैर हाजिर सफाई कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने से इस तरीके के कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है। तो बात करते हैं उन गाँव की जहाँ अमृत सरोवर भी बनाने की योजना है। तो गाँव के अमृत सरोवर जल्दी पानी से भर दिए जाएं, इसके लिए लगातार मांग करी जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इस समय गर्मी पड़ रही है। आदमी ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान है। तो इन सरोवरों का बनाने का उद्देश्य यही है कि मानव से लेकर पशु पक्षियों तक को पीने के लिए पानी मिले। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की बात करें तो ये अब शुरू हो गया है और हरदोई नगर पालिका में एक वार्ड संख्या 21 है अशराफ टोला, इसमें आदर्श आत्मनिर्भर वार्ड के रूप में इसको चयन किया गया है। यानी कि यहाँ पर कूड़ा गाड़ी के माध्यम से डोर टू डोर सूखा व गीला कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है और कूड़ा गाड़ी जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ ठिलिया से कूड़ा एकत्रित करा जा रहा है। तो हरदोई में इस समय अगर कही जाए परिवहन विभाग के लिए तो परिवहन निगम का हरदोई परिक्षेत्र जो है एक बार फिर रोडवेज की कमाई के हिसाब से प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो हरदोई परिक्षेत्र ने लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए अप्रैल में 9,19,18,000 रुपए की रिकॉर्ड कमाई की है। कमाई के मामले में लखनऊ परिक्षेत्र दूसरे और गाजियाबाद परिक्षेत्र तीसरे स्थान पर है। अन्य परिक्षेत्रों में भी लक्ष्य से अधिक कमाई की गई है। तो परिवहन निगम के प्रदेश में कुल 20 परिक्षेत्र हैं। हरदोई परिक्षेत्र के 6 डिपो में हरदोई, कन्नौज, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, गोला डिपो शामिल हैं। तो हरदोई परिक्षेत्र के बेड़े में 781 रोडवेज बसें शामिल हैं और इन बसों से कमाई जो हुई है उसने प्रदेश में एक अपना नया रिकॉर्ड बनाया है और इस नया रिकॉर्ड बनाए रखने की वजह से हरदोई रोडवेज का मान सम्मान बढ़ा है। बात करते हैं डायबिटीज की बीमारी की। तो एक शोध हुआ है, इस शोध में ये सामने आया है कि डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बीमारियां अधिक होने का खतरा रहता है। तो डायबिटीज के कारण हृदय, पैर, गुर्दे और आंखों जैसी बीमारियां जो होती हैं वह पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक देखी गई हैं। शोध हुआ इस पर और शोध में ये निष्कर्ष निकला कि डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया और डायबिटीज के कारण पुरुषों के स्वास्थ्य पर महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभाव देखा गया। इसमें यह भी अध्ययन में बात साफ हुई कि डायबिटीज टाइप 1 अथवा टाइप 2 से जो पीड़ित रोगी होते हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। डायबिटीज से पीड़ित 44% पुरुषों को हृदयघात व हृदय फेल यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उनको घर करती हैं, इसलिए उनको सतर्क भी रहना चाहिए। तो इस समय भीषण गर्मी के कहर है, लेकिन आपको बता दें पंजाब समेत उत्तर पश्चिम व पूर्वी भारत से कम 10 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भीषण गर्मी से सुलझ रहे हैं और पारा भी 46 डिग्री को पार कर गया है। लेकिन पंजाब में जो अभी
किसानों की हड़ताल चल रही थी जिसकी वजह से ट्रेनों की लेट लतीफी चल रही थी, वो समाप्त हो जाने की वजह से अब ट्रेनें, उम्मीद की जा रही है कि हरदोई में भी पंजाब की तरफ से आने और जाने वाली ट्रेनों का समय लगभग ठीक हो जाएगा और एक बार यात्रियों को फिर ऐसी गर्मी में राहत मिलेगी। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके स्वस्थमय जीवन की हम कामना करते हैं।